Hello everyone, once again see Akash on this side at your service. एज आज 3 अक्टूबर हो चुकी है जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा. सो अब ऑलमोस्ट लेस देन 30 days बाकी है एग्जाम्स के लिए. सो मेरे पास रिक्वेस्ट आई स्टूडेंट्स की कि लास्ट 30 days की स्ट्रेटेजी सर क्या होनी चाहिए, आप शेयर करिए एंड ऑल. सो दिस वीडियो इज रिलेटेड विद द लास्ट 30 days स्ट्रेटेजी फॉर बोथ ग्रुप, फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. Okay, so first I'll discuss for the both groups. So अब like लास्ट 30 days है, 8 पेपर्स टोटल है बोथ ग्रुप में. ऑप्शनल को थोड़ा चलो हटा दो, नहीं तो कंसिडर कर लो क्योंकि ऑप्शनल इस अटैम्प्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑप्शनल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर इस अटैम्प्ट में आप ऑप्शनल में एग्जामेशन लाओगे तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में मल्टी डिसिप्लिनरी आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा. सो ऑप्शनल विल बी प्ले अ क्रूशियल रोल दिस टाइम कि लाइक उसमें एग्जामेशन लाने की कोशिश करिए करिए करिए, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर लास्ट ईयर बहुत ट्रिकी भी हो सकता है क्योंकि वो पूरा खिचड़ी है. सो ऑप्शनल इस अटैम्प्ट के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल है. ओके, सो या अब लास्ट 30 days बाकी 8 पेपर. सो सिंपल रूल 30/8 आप कर दीजिए. 3 to 4 days अराउंड के आपके पास टाइम है. अब आप 3 to 4 days के अराउंड टाइम तो मैं बोल रहा हूँ, बट आखिरी के जो 6 days होंगे ना आपके, आखिरी के 5 days 6 days, तो उसके लिए आपको FR प्रिपेयर करनी है, स्पेशली FR. सो आप 30 में से अभी सपोज तो 30 भी नहीं रह गए, सपोज 24 days के लिए अपन प्लानिंग करते हैं, जो आखिरी के 6 days होंगे वो आपके FR के हो जाएंगे. सो 24 days 7 सब्जेक्ट्स. सो ऑलमोस्ट 3 days अराउंड है या सो अब क्या करना है, 1.5 days की स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी है, क्योंकि देखो ये जो टाइम है ना सबसे क्रूशियल है. जो अभी तक पढ़ा वो सो पढ़ा, जो अभी तक पढ़ा वो सो पढ़ा, वो कुछ काम का नहीं है. काम का है बट वो रिवीजन के वैसे काम का है. मतलब अब उसके बारे में सोचने का कोई सेंस नहीं है, जितना हो गया दैट्स इट, दैट्स ऑल, ख़त्म. ये 30 days में ना जितनी आप प्रिपरेशन करोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे एग्जाम्स क्लियर करने के लिए. ये आप मान लीजिए आपके गोल्डन डेज है फॉर दिस अटैम्प्ट, क्योंकि जो आप अभी याद करोगे वो आपके माइंड में फिट रहेगा, वो माइंड में फिट रहेगा तो आप पेपर में करके आओगे. सो इस अटैम्प्ट अब आपको बहुत क्रूशली याद करनी है, चीज़ों को रिमेंबर करना है और सो अब ये करना है. हाँ, अब अपन ने क्या करना है, अपने को जो अपन ने रिवीजन करते टाइम सेलेक्ट करे थे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ABC कैटेगराइजेशन करी थी. सो अब 1.5 days के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है. भाई 3 days भी है तो 3 को भी आप 2 पार्ट में डाल दो, 1.5, ताकि आपके वहाँ पे 2 रिवीजन हो जाए और 1.5 days की प्रिपरेशन हो जाए. या फिर आप दूसरा तरीका कर सकते हो, 3 days का रिवीजन कर लो, 3 days में एंटायर रिवीजन कर लो एंड देन 1.5 तो आपका एग्जाम से पहले जो होगा उसमें फिर आपका रिवीजन हो जाएगा. सो अभी क्या करना है, 3 days में डिवाइड कर लीजिए. आपको पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो पेपर है यानी FR SFM उसमें ABC कैटेगराइजेशंस के क्वेश्चंस को फटाफट रीड करना है. इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उनको 100% कवरेज करनी है. और बाकी जैसे थ्योरीज़ में, तो थ्योरी में तो सिर्फ रिवीजन करना है, मतलब क्विकली रिवीजन करना है. अब आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाने का रिस्क ना ले, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट उठाए और उसको 3 days में फिनिश ऑफ करने के लिए करें. क्योंकि अब जब 1.5 days होगा तो आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो अब 2 सब्जेक्ट मत पढ़ो. सो क्या करना है, ICA का मॉड्यूल तो पूरा सॉल्व करना ही करना है, मतलब पढ़ना है या रीड करना है, जो भी आपको फिजिबल लगे आप वो करिए. और फिर लास्ट अटैम्प्ट की RTP MTP देख लीजिए. FR SFM में FR के अंदर मोस्ट स्पेशली कि लास्ट अटैम्प्ट का यानी प्रीवियस अटैम्प्ट का पेपर देख के जाना है FR में. तो चलो FR में, SFM में क्या करना है, जो आपने प्रीवियस पेपर्स में मैंने एक ट्रिक आपको पहले बताया था कि जितने भी पास पेपर्स में आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन यानी जो बहुत हार्ड क्वेश्चन आए ना उनको टिक मार्क करके रख लेना. तो उन क्वेश्चन को रीड आउट करके जाना है और वो एग्जाम से 1 day पहले भी रीड आउट करके जाना है. सो उस पर फोकस करना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अब रीड आउट करके जाना ही जाना है अब आपको. एंड थ्योरीज़ के अंदर ICA का मॉड्यूल से क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने. RTP MTP तो ना करो तो चलेगा, RTP करना लाइक पास्ट अटैम्प्ट की RTP करना इंपॉर्टेंट है लॉ और ऑडिट में, क्योंकि करंट RTP में से ये भी एक आध क्वेश्चन आए ना आए चांसेस थोड़ी कम रहती है, बट पास्ट अटैम्प्ट की RTP में अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो क्वेश्चंस के आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रह जाती है. और DT IDT के अंदर अब आपके SCMP में तो लाइक ऑलमोस्ट आपको पता है कि ICA का मॉड्यूल सॉल्व करना है और थ्योरीज पढ़नी है, केस स्टडी डाइजेस्ट सॉल्व करनी है और ICA के जर्नल्स के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको रीड आउट करके जाना है. दैट्स इट. ऑप्शनल में आई थिंक आई डोंट नीड रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन एनीथिंग. आपको सिर्फ ICA के मॉड्यूल पे फोकस करना है और ICA का केस स्टडी डाइजेस्ट वगैरह पे फोकस करना है. और DT IDT DT में देखो अमेंडमेंट्स वगैरह रीड आउट करने सारे स्पेशली.
जो स्पेशल प्रोविजंस के केसेस है और स्पेशल स्कीम है 115 BA वाली और ये सब, उन सबको अच्छे से देख के जाना, उनके क्वेश्चन स्पेशली, और जो नए क्वेश्चंस ऐड हुए ICA के मॉड्यूल में वो। एंड IDT तो आई थिंक इट्स लाइक ऑलमोस्ट सेम, कि आपको आपका जो भी ऑथर का मटेरियल है वो सब पढ़ के जाना और नए क्वेश्चंस को देख के चल जाना, क्योंकि IDT में ऑलमोस्ट हर साल न्यू क्वेश्चंस आते हैं, बेस ऑलमोस्ट सेम रहता है बट क्वेश्चंस मतलब न्यू आते हैं। सो ये सब आपको करके जाना है। एंड मेजरली फोकस ये करना है कि लाइक ऑल सब्जेक्ट्स में ICAI की बुक में जो भी नए क्वेश्चंस ऐड हुए इस अटैम्प्ट के अंदर, उनको आपको एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करके जाना है। सो दैट्स इट। सो लास्ट 30 डेज़ में क्या करना है, 3 डेज़ पर सब्जेक्ट को आप डिवाइड कर लो पहले। हर सब्जेक्ट को 3 डेज़ में पूरा रिवीजन करना है, 100% रिवीजन करना है। FR SFA में आप ABC कैटेगराइजेशंस के अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट ऑडिट लॉ में मत करना। ऑडिट लॉ के अंदर कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, आपको 100% रिवाइज करके करना है। थ्योरीज़ के अंदर क्या करो, दिन भर पढ़ो, रात को सोने से पहले उसको रिवाइज करके सो, सुबह उठो तो उसको एक बार ऐसे गो थ्रू कर लो कि मैंने भाई कल रात को क्या पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था। सारे क्वेश्चंस, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अब आप देखोगे इस 30 डेज़ में उतना इंपॉर्टेंट है। सो कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको देख के जाने, फटाफट सॉल्व, यानी अब डबल स्पीड से आपको आपका रिवीजन करना है, और ऐसा रिवीजन करना है कि वो 1.5 डेज़ में फिर कवर हो जाए। सो आई थिंक 3 डेज़ पर सब्जेक्ट का रिवीजन इनफ है। जिसका बहुत अच्छा रिवीजन है वो 1.5 अभी भी कर सकता है, बट आई थिंक 3 डेज़ दो। अगर आपका 2 डेज़ में रिवीजन हो रहा है तो एक दिन में आपका ICAI के पेपर्स वगैरह सॉल्व कर लो, क्वेश्चंस देखो, नंबर ऑफ लाइक क्वेश्चंस देखो। SCMP में ओल्ड PM के क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, फटाफट गो थ्रू कर लो। और टिक आपने जो इतने भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रखे हैं, जैसे जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आप हाथ से सॉल्व करो प्रैक्टिकल्स के अंदर, क्योंकि लाइक FR में अपन ने आखिरी के 6 डेज दिए तो आप उसमें हाथ से सॉल्व कर सकते हो, SFA में नहीं कर पाओगे इतने। बट हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, लाइक डेरिवेटिव्स के या फॉरेक्स के, एक आध क्वेश्चन को फटाफट हाथ से सॉल्व कर लो, दैट्स इट। मैं बोल रहा हूँ आपका ये अटैम्प्ट निकल जाएगा। ओके, अब सब बात करते हैं सर ग्रुप 1, स्पेसिफिकली ग्रुप 1 में। अब ग्रुप 1 में वही 4 सब्जेक्ट है आपके पास, लाइक 30 डेज़ है तो इट्स हाई चांसेस कि आपका भी प्रिपेयर करो अच्छे से तो निकल सकता है। 7 डेज़ का टाइम है आपके पास, तो उसमें तो कुछ ही नहीं करना आपको। लाइक SR FSM में आई थिंक ICAI का पूरा सॉल्व कर लो, हाथ से स्पीड से सॉल्व करो फटाफट। और ऑडिट लॉ में तो आप बस आपके जो भी नोट्स है ऑथर के, बस ये ध्यान रखना है कि वो ICAI के बेस्ड मटेरियल होने चाहिए, उनको हाथों से सॉल्व करते जाओ, उनको पॉइंट्स बना के याद करते जाओ, शॉर्ट ट्रिक्स करो और उनको रिवाइज करते जाओ। ऑडिट लॉ में 7 दिन ना देके 3, 4 और 3 में डिवाइड कर दो कि 4 दिन में एक बार मेरे को पूरा मेरा कोर्स खत्म रिवाइज करना है, फिर 3 डेज में उसका रैपिड रिवीजन करना है। सो ऐसे 2 बार आपकी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स आप थ्योरी रिवाइज करोगे जब भी वो याद रहेगी आपको। सो ग्रुप 1 की स्ट्रैटेजी लाइक आपको कुछ नहीं, 6 to 7 डेज में डिवाइड कर दो हर सब्जेक्ट्स को और रिवाइज। आई थिंक ग्रुप 2 में भी यही होगा, बट ग्रुप 2 में आप ये कर सकते हो कि आपको ऑप्शनल को इतना टाइम नहीं देना। ऑप्शनल आई थिंक 3 डेज़ में हो जाएगा। सो अगर मैं करूँ तो 26 डेज़ अराउंड आपके पास, या 25 डेज़ अराउंड आपके पास 3 है, तो आपके पास 8 डेज़ पर सब्जेक्ट है। अब DT में टाइम लगता है, तो DT को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। लाइक अभी भी इतना है, कुछ लोग जो जॉब्स करते हैं या फिर जिनकी आर्टिकलशिप में जिनको फ्री नहीं करा या फिर जिनके अटैम्प्ट लगे, उनको सिर्फ 30 डेज़ मिलते हैं। तो इन 30 डेज़ में आप 2 बार रिवीजन करके जा सकते हो। 4-3 का रेशियो बांटो हर सब्जेक्ट के अंदर, 4 दिन में फर्स्ट रिवीजन, 3 दिन में सेकंड रैपिड रिवीजन। उसमें क्या करना है आपको, ICAI का पूरा मॉड्यूल सॉल्व करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने मार्क कर रखे, उनको 3 डेज़ में अगेन दोबारा सॉल्व करने। और थ्योरी पॉइंट्स के, जैसे SCMP की थ्योरी है तो आप अतुल अग्रवाल के शॉर्ट नोट्स यूज़ कर सकते हो, उसमें पॉइंटर्स वाइज वो सब करने। केस स्टडी डाइजेस्ट पे आपको फोकस करना है, ऑप्शनल के लिए भी और उसके लिए। और बाकी DT IDT में तो आई थिंक एवरीवन इज़ मास्टर, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको DT के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करो आप, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने आप सॉल्व करोगे, इट्स फॉर बोथ ग्रुप एंड ऑल, कि एक जो फुल फ्लेज वाला क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करना है। एक बार प्रैक्टिस करके जाना ज़रूर से ज़रूर, चाहे आप बोथ ग्रुप दे रहे हो चाहे सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हो, क्योंकि उसके अंदर कभी कभी आप पैनिक कर जाते हो एग्जाम्स में, सो वो अच्छा नहीं रहेगा। तो आप एक बार इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करके जाना। एंड दैट्स इट। IDT का पेपर एक्साइटेड मत होना, आखिरी पेपर है तो थोड़ा रिस्की रहता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। सो आई थिंक होप सो इट विल दिस वीडियो हेल्प यू आउट कि आपको आपका प्लानिंग कैसे करनी है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। या डू रिमेंबर वन थिंग कि होगा इस बार अपना C अटेम्प्ट क्लियर होगा, क्योंकि November 23 में एग्ज़ाम हॉल में पेपर देने जाना है और May 24 में एग्ज़ाम हॉल में पेपर देने नहीं जाना है, कॉन्वोकेशन में
डिग्री लेने जाना है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट दे कैन ऑल्सो हेल्प, जो भी जिनको हेल्प चाहिए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स एंड ऑल, सो दे कैन यूज़ दिस वीडियो एंड दे मेक देयर टाइम टेबल, और इट हेल्प्स टू गाइड देम ऑल्सो। लाइक कुछ होता है कि पैनिक बटन, आपका ये टाइम है जिसमें पैनिक बटन दब जाएगा। सो दिस वीडियो हेल्प यू आउट कि आपका पैनिक रिड्यूस हो और आप अच्छे से पेपर करें, आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो। सो आई होप सो कि मैं जब भी मैं 2024 में वीडियो बनाऊँ तो मैं आप सबको वेलकम करूँ सी ए फैटर्निटी के अंदर, ना कि मैं एज अ स्टूडेंट आपको ट्रीट करूँ, एज अ एज अ सी ए मेम्बर आपको ट्रीट करूँ, एज अ सी ए फैटर्निटी एज ए ट्रीट करूँ। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। मे 2024 में एग्जाम हॉल में नहीं जाना है, कॉन्वोकेशन में डिग्री लेने जाना है। सो ऑल द बेस्ट।